सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 हिंदी का एक और इम्पॉर्टेंट पोएम जिसका नाम है बादल राग। चलिए बिना किसी देर के इस कविता की व्याख्या शुरू करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको इस काव्यांश के जो कठिन शब्द हैं उनका मीनिंग बता दूं, उसके बाद हम इस काव्यांश का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो यहाँ पर तीरथी शब्द का मतलब है तैरना, समीर यानी वायु, सागर यानी समुद्र, अस्थिर यानी जो स्थिर ना हो यानी चंचल, दग्ध यानी जलाया हुआ, निर्दय यानी जिसके मन में दया ना हो, विप्लव यानी विनाश, प्लावित यानी जिस पर बांध का पानी चढ़ गया हो, माया यानी खेल, रण यानी युद्ध लड़ाई, तरी यानी नौका, आकांक्षा यानी कामना इच्छा, भेरी यानी नगारा, गर्जन यानी गरजना, सजग यानी जागरूकता, सुप्त यानी सोया हुआ, अंकुर यानी बीज से निकला नन्हा पौधा, उर यानी हृदय, नव जीवन यानी नया जीवन। तो इस कविता में कवि ने बादलों को क्रांति का यानी बदलाव का प्रतीक बतलाया है। कवि कहते हैं कि बादल वायु रूपी सागर पर ऐसे तैरते रहते हैं जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। कहने का मतलब यह है कि मानव जीवन में सुख और दुख हवा के समान चंचल है यानी अस्थिर है, क्योंकि मानव जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं और सुखों पर सदैव दुख रूपी बादल मंडराते रहते हैं। संसार के जले हुए हृदय पर निर्दयी विनाश रूपी माया के रूप में बादल हमेशा स्थित रहते हैं, यानी संसार का हृदय शोषण रूपी अग्नि से जला हुआ है और बादल दुख और शोषण से ग्रस्त संसार पर जल बरसाकर शोषण के खिलाफ लोगों के मन में दबे क्रांति के बीज को अंकुरित करता है। कवि बादलों से कहते हैं कि तुम्हारी युद्ध रूपी नाव में आम आदमी की बहुत सारी इच्छाएं भरी हुई हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से लोगों को उम्मीद होती है कि बादल जल बरसाकर गर्मी से राहत देगा, उसी प्रकार लोगों को क्रांति से यानी बदलाव से उम्मीद है कि उन्हें शोषण से मुक्ति मिलेगी। कवि कहता है कि हे बादल, तुम्हारे युद्ध क्षेत्र के नगाड़े अर्थात तुम्हारी गर्जना से धरती के अंदर सोए अंकुर यानी बीज जाग जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि क्रांति की हुंकार से कमजोर और निष्क्रिय व्यक्ति भी शोषण के खिलाफ संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर आगे कवि कहते हैं कि हे विप्लव के बादल, पृथ्वी के अंदर ये अंकुर नए जीवन की आशा में सिर उठाकर तुझे देख रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि शोषण का शिकार हुए लोग अपने मन में अपनी बहुत सारी इच्छाएं लिए, आशाएं लिए क्रांति की ओर यानी बदलाव की ओर देखते रहते हैं। तो इस काव्यांश के जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ, तो सबसे पहला है वर्षण। वर्षण यानी वर्षा, मूसलधार यानी भयंकर, हृदय थामना यानी भयभीत होना, घोर यानी भयंकर, वज्रहुंकार यानी वज्रपात के समान भयंकर आवाज, अशिनपात यानी बिजली गिरना, शापित यानी श्राप दिया हुआ, उन्नत यानी बड़ा, शत शत यानी सैकड़ों, विक्षिप्त यानी घायल, हट यानी मरे हुए, अचल यानी स्थिर, गगन स्पर्शी यानी आकाश को छूने वाला, स्पर्धा धीर यानी आगे बढ़ने की होड़ करने हेतु बेचैनी, लघु भार यानी हल्के, शस्य यानी हरियाली, अपार यानी बहुत, रव यानी शोर आवाज। तो यहाँ पर कवि बादलों से कहते हैं कि तुम बार बार गरजना करते हो और मूसलाधार बारिश करते हो। बार बार तुम्हारी वज्र के समान भयानक आवाज को सुनकर संसार अपना हृदय थाम लेता है, यानी संसार तुम्हारी वज्र के समान भयानक आवाज से भयभीत हो जाता है। आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी बिजली गिरने से उस प्रकार खंडित यानी नष्ट हो जाते हैं जिस तरह से युद्ध भूमि में हथियारों के प्रहार से बड़े बड़े वीर भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि क्रांति से यानी बदलाव से बड़े लोग या पूंजीपति भी प्रभावित होते हैं। इसके विपरीत यानी इसके उल्टा पर्वतों के खंडित होने पर यानी पर्वतों के नष्ट होने पर छोटे पौधे हंसते हैं, वे इससे अपार हरियाली प्राप्त करते हैं और प्रसन्न होकर हाथ हिला हिलाकर तुझे अर्थात बादल को बुलाते हैं। विनाश के शोर से सदा छोटे प्राणियों को भी लाभ मिलता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जब क्रांति आता है यानी बदलाव आता है तो शोषित और दलित वर्ग को भी लाभ मिलता है, यानी शोषित वर्ग जब शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो बड़े से बड़े पूंजीपतियों का भी घमंड चूर चूर हो जाता है।
तो इस काव्यांश के जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहला है अट्टालिका यानी अटारी या महल, आतंक यानी भय का निवास, यक यानी कीचड़ अकेला, प्लावन यानी बाढ़, क्षुद्र यानी तुच्छ, प्रफुल्ल यानी खिला हुआ, जलज यानी कमल, जल में उत्पन्न होने वाला, नीर यानी पानी, शोक यानी दुख गम, शैशव यानी बचपन, सुकुमार यानी कोमल, रुद्ध यानी रुका हुआ, कोश यानी खजाना, क्षुब्ध यानी चिंतित, तोष यानी शांति, अंगना यानी पत्नी, अंग यानी शरीर, अंक यानी गोद, वज्र गर्जन यानी वज्र के समान गर्जन, और त्रस्त यानी पीड़ित यानी जो कष्ट में हो। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि पूंजीपतियों के द्वारा बनाए गए ऊंचे ऊंचे भवन केवल भवन नहीं है, बल्कि ये तो गरीबों में भय पैदा करने वाले भवन हैं, क्योंकि पूंजीपति लोगों ने इन्हें गरीबों का शोषण करके ही बनाया है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सदैव यानी हमेशा कीचड़ पर ही ज़्यादा बारिश होने के कारण जो बाढ़ आती है उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, यानी ज़्यादा बारिश होने के कारण जो बाढ़ आती है उसका ज़्यादा प्रभाव भी कीचड़ पर ही होता है। यही जल जब कमल की कोमल पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वह और भी ज़्यादा विकसित हो उठती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि प्रलय से पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित होते हैं, जबकि निम्न वर्ग में बच्चे कोमल शरीर के होते हैं और रोग और कष्ट की स्थिति में भी वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। पूंजीपतियों ने उनके आर्थिक साधनों और धन पर कब्जा कर रखा है। इतना धन इकट्ठा कर लेने पर भी उन्हें शांति नहीं मिलती है। अपनी प्रियाओं की गोद में लिपटे हुए होने के बावजूद भी बादलों की गर्जना अर्थात क्रांति की गूंज सुनकर वो कांप उठते हैं। उन्होंने क्रांति की गर्जन सुनकर यानी आवाज सुनकर भय के कारण, डर के कारण अपनी आंखों को बंद कर रखा है और अपने मुंह को छुपाए हुए हैं। तो इस काव्यांश के जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहला है जीर्ण यानी पुरानी, बहु यानी भुजा, क्षीण यानी कमजोर, कृषक यानी किसान, अधीर यानी व्याकुल, विप्लव यानी विनाश, सार यानी प्राण, हाड़ मात्र यानी केवल हड्डियों का ढांचा, यारावर यानी समुद्र। तो यहाँ पर कवि बादल यानी कि क्रांतिकारी से कहता है कि हे विप्लव के वीर, शोषण के कारण किसान की भुजाएं बलहीन हो गई हैं, यानी किसानों के हाथ कमजोर हो गए हैं, उसका शरीर कमजोर हो गया है, वह बेचैन होकर तुझे बुला रहा है। कहने का मतलब यह है कि शोषित वर्ग शोषण के कारण अत्यधिक कमजोर हो गया है और अब वो शोषण को खत्म करने के लिए बेचैन है। शोषकों ने यानी कि जिन्होंने शोषण किया है उन्होंने शोषित वर्ग की जीवन शक्ति छीन ली है, यानी कहने का मतलब यह है कि उन्होंने उनका रक्त रूपी सार्वतत्व भी चूस लिया है, यानी उन्होंने उनका खून चूस लिया है। अब केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। कवि बादल यानी क्रांतिकारियों से कहते हैं कि हे जीवन दाता, तुम बरस कर किसान की गरीबी को दूर करो और क्रांति करके शोषण को समाप्त करो, यानी बदलाव लाकर शोषण को खत्म करो।